हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सिटी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉस्टल वार्डन से संबंधित जो बुक्स हैं जो आपके काम आ सकती हैं। ठीक है, आप इन बुक्स के साथ इन बुक्स को प्रेफर करके अपनी तैयारी जो है आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे आपके लगातार कि इसके बुक से रिलेटेड कौन कौन से बुक इसके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं और किन बुक के साथ हम तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सिलेबस क्या रहने वाला है और किस पार्ट के लिए, सिलेबस के किस सब्जेक्ट के लिए कौन से बुक जो है लाभदायक साबित हो सकते हैं और आप इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए इन बुक्स का सहारा ले सकते हैं। इसके बारे में पूरा कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक, ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके अलावा आपको अपडेट दी जा चुकी है कि हॉस्टल वार्डन की भर्ती जो है आ चुकी है। 300 पदों पर यह वैकेंसी जारी हुई है। ठीक है, इस वीडियो में हम पर्टिकुलर बात करने वाले हैं बुक्स के बारे में। तो यहाँ पर 100 प्रश्नों के 100 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे इस जो है एग्जाम में। और आपका जो समय है उसको भी रिड्यूस कर दिया गया है। क्वेश्चन की संख्या रिड्यूस की ही गई है। साथ ही समय भी अब 3 घंटे के बदले 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। 2 घंटे में 100 प्रश्न आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, सबसे पहला इसमें पार्ट दिया गया है कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, जो कि 30 नंबर का होगा। ठीक है, 30 नंबर के 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब इसके लिए कौन सा बुक जो है लाभदायक साबित हो सकता है, कौन से बुक पढ़ के आप जो है व्यापम के दृष्टि से, जो एग्जाम व्यापम लिया जाता है व्यापम के द्वारा और इसमें कंप्यूटर का प्रश्न पूछा जाता है, इसके लिए आप कंप्यूटर का एक तरह से आप लुसेंट भी पढ़ सकते हैं कंप्यूटर की सामान्य जानकारी के लिए। लेकिन चूंकि व्यापम आपको क्लियर करना है, व्यापम की दृष्टि से आपको जो है तैयारी करनी है, तो आप HR पटेल, जो हरिराम पटेल पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसके साथ आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो HR पटेल पब्लिकेशन की बुक आप इसके लिए प्रेफर कर सकते हैं कंप्यूटर के लिए। इसमें 30 प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं, जिसमें 50% अंक हासिल करना आप लोगों के लिए जरूरी है। तभी आगे की कॉपी चेक होगी, तभी आप आगे की कॉपी चेक होने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो इसकी व्यापम की क्वेश्चन का पैटर्न आपको HR पटेल पब्लिकेशन का जो बुक है उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पर्टिकुलर व्यापम पर ज्यादा उसमें फोकस किया गया है, तो आप लोग उसको प्रीफर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हिंदी में। ठीक है, हिंदी में 5 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन को रिड्यूस कर दिया गया है। अब दिक्कत की बात यह है कि लगभग सिलेबस पहले जैसा ही है, लेकिन प्रश्न उसमें से कम आएंगे, यानी कि कम फंसेंगे। पढ़ना उतना ही पड़ेगा, प्रश्न कम आएंगे, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है सिलेबस, ये कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसमें जो सिलेबस है स्वर व्यंजन वर्तनी लिंग वचन काल संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण संधि समास व्याकरण शब्द रचना तत्सम तद्भव पर्यायवाची मुहावरे लोकोक्तियां सभी को इसमें शामिल किया गया है। इसके लिए 2 बुक आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। एक तो है लुसेंट की बुक। लुसेंट की बुक बहुत ही बेहतरीन है व्यापम के एग्जाम की दृष्टिकोण से, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक उसमें सिर्फ आपको पढ़ना आना चाहिए। उसमें जो स्वर व्यंजन वाला जो पॉइंट है, ठीक है, वर्णमाला वाला जो चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और अगर आपने उसमें लुसेंट के बुक से वर्णमाला वाले सारे टॉपिक आपने एक एक शब्द अगर उसमें से पढ़ लिया आपने, तो आपका वर्णमाला का प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, उसको आप ध्यान रखें। इसके अलावा आप फिर से HR पब्लिकेशन को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें व्यापम के पैटर्न के हिसाब से उसमें प्रश्न दिए हुए होते हैं और उससे आपको एक आइडिया भी लगेगा कि पूर्व में किस तरह से प्रश्न व्यापम में पूछे गए हैं हिंदी से। ठीक है, हिंदी व्याकरण से। तो ये 2 बुक आप लोग ले सकते हैं, एक तो लुसेंट की, एक HR पब्लिकेशन की। ठीक है, इसके अलावा हम आते हैं, जो हमारा थर्ड सब्जेक्ट है वो है अंग्रेजी। अंग्रेजी के लिए आप कौन से बुक ले सकते हैं? ठीक है, अंग्रेजी के लिए आप लोग परफेक्ट की बुक ले सकते हैं। परफेक्ट पब्लिकेशन की बुक आती है परफेक्ट की, उसको आप लोग ले सकते हैं अंग्रेजी में। उसमें थोड़ा सा आसान भाषा में और हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए वो ज्यादा बेटर रहेगा। परफेक्ट की जो इंग्लिश की बुक आती है उसके लिए, अगर आपके पास आपको इंग्लिश में आप थोड़े से प्रवीण हैं और हाई लेवल की इंग्लिश चाहिए, तो भी आप दूसरे अन्य बुक के साथ जा सकते हैं। जैसे एक बुक है प्लिंथ टू पैरामाउंट करके एक बुक आती है, उसमें काफी अच्छे मटेरियल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ आपको जनरल चीजें पढ़नी है इंग्लिश
ग्रामर की, तो आप लोग इसको परफेक्ट की बुक ले सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, गणित, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के लिए आप कौन सा बुक यूज कर सकते हैं? तो मैथमेटिक्स के लिए मैथ्स के लिए आपको आर एस अग्रवाल की बुक आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। ठीक है, आर एस अग्रवाल में हर तरह के क्वेश्चन का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। उसमें प्रश्नों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो अलग अलग प्रकार के अगर आपको प्रश्न जो है प्रश्नों का अलग अलग पैटर्न आपको चाहिए ताकि हर प्रश्नों से आप गो थ्रू हो सके, तो आर एस अग्रवाल की बुक बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ आप लोग एस डी यादव की बुक भी पढ़ सकते हैं मैथ्स के लिए। तो दो बुक इसके लिए भी आप देख सकते हैं, आर एस अग्रवाल और एस डी यादव की बुक आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान 15 नंबर के 15 प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो सामान्य ज्ञान के लिए आप लुसेंट की बुक पढ़ सकते हैं। सामान्य ज्ञान में जो भी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, सामान्य विज्ञान है, इसके लिए आप लोग लुसेंट की बुक ले सकते हैं। लुसेंट की जो जीके वाली बुक आती है ब्लू कलर वाली, ठीक है, ब्लू कलर की जो कवर वाली, वो ले सकते हैं। साथ ही अगर आपको विज्ञान अलग से पढ़ना है तो लुसेंट की एक विज्ञान की भी बुक आती है, तो उसको भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा और भी जो चीजें हैं उसको आप लोग लुसेंट की बुक से कवर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। करंट अफेयर इसमें है 5 नंबर के 5 प्रश्न करंट अफेयर से आएंगे, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, खेल साहित्य इत्यादि। ठीक है, तो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ से भी इसमें करंट अफेयर में शामिल किया जा सकता है प्रश्न। तो केवल 5 प्रश्न आएंगे। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कोई किताबों की ओर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके लिए आप लोग डेली की खबर पढ़ते रहें। 5 प्रश्न कहाँ से आ जाएगा? ठीक है, तो डेली की खबर पढ़ते रहें। आप लोग करंट अफेयर के लिए बहुत ज्यादा बुक ना करें, ये मैं अपने तरफ से सलाह दूंगा। फिर भी अगर आप लोग करंट अफेयर के लिए बुक लेना चाहते हैं तो करंट अफेयर के लिए आप प्रीफर कर सकते हैं एचआर पब्लिकेशन की। फिर से एचआर पब्लिकेशन में उनको पैटर्न उस बुक में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस पैटर्न से करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ में आप लोग करंट अफेयर के लिए अर्जुना पब्लिकेशन के भी ले सकते हैं। ठीक है, उसमें भी काफी अच्छे मटेरियल होते हैं। तो एचआर पब्लिकेशन, अर्जुना पब्लिकेशन के लिए वो छत्तीसगढ़ में जो भी व्यापम में एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए उसमें अच्छे मटेरियल आपको मिल जाएंगे। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी 5 नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें राजनीतिक घटनाक्रम, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व इत्यादि। तो फिर से आचार पटेल की बुक बेस्ट रहेगी छत्तीसगढ़ के लिए, ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो उससे आप लोग पढ़ना शुरू कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ का इतिहास इत्यादि। तो उसमें व्यापम के दृष्टिकोण से भी प्रश्नों पर इंपॉर्टेंट जो डेट्स लिखे होते हैं कि इस प्रश्न पत्र में ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो उससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। तो एचआर पब्लिकेशन की बुक आप ले सकते हैं छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी के लिए। बाल मनोविज्ञान के बारे में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, कौन सी बुक अच्छी रहेगी बाल मनोविज्ञान के लिए, जो कि 10 नंबर के आपके पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपके बाल मनोविज्ञान के लिए इसमें जो चुने हुए टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं, जैसे कि शिक्षा एवं मनोविज्ञान, बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा, समावेशी शिक्षा, सृजनात्मक एवं व्यक्तित्व भिन्नता, निर्देशन एवं परामर्श। ठीक है, तो सिर्फ गिने चुने 4-5 टॉपिक्स हैं। तो इसके लिए कोई बहुत बड़ी बुक लेकर के आपको अपना समय व्यर्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए कोई भी बुक, क्योंकि जब आप पहली बार इस टॉपिक को पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान को, तो आप जो है आपका दिमाग घूम जाएगा। और किताबों में जिस तरह की भाषा का यूज किया जाता है, अगर आप किताब ले आएंगे और पढ़ना भी शुरू करेंगे तो बहुत सारे अधिकतर कैंडिडेट को उसको समझने में ही टाइम लग जाएगा। तो बुक में बहुत ज्यादा समय खराब करने की जरूरत नहीं है। इसको इंटरनेट में बहुत सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे। ये जो टॉपिक्स यहाँ पर दिए हुए हैं, शिक्षा मनोविज्ञान, बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा, समावेशी शिक्षा, सृजनात्मक एवं व्यक्तित्व भिन्नता, निर्देशन एवं परामर्श, तो ये इंटरनेट में इसको सर्च कीजिएगा, एक एक टॉपिक सर्च कीजिए गूगल में और उसके आप नोट्स बना सकते हैं। बहुत सारे पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। साथ ही यूट्यूब पर बहुत सारे क्लासेस आपको मिलेंगे। अलग अलग चैनल ने जो है पर्टिकुलर इन टॉपिक्स पर वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं भी 4-5 वीडियोस इन टॉपिक्स पर जो है क्लासेस कुछ मटेरियल देने की कोशिश करूंगा यूट्यूब पर। ठीक है, अगर समय मुझे मिलता है, क्योंकि आजकल थोड़ा सा समय का जो है बाउंडेशन है, समय की कमी होती है, इस वजह से
लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ये जो 4-5 टॉपिक्स दी गई हैं कुछ अपने तरफ से अगर मैं आप लोगों को इन टॉपिक्स के बारे में समझा पाऊं। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपको इंटरनेट से पढ़ना है। बुक लेंगे तो आप जो है अपना एक तरह से समय व्यतीत समय, चूंकि अगर समय है आपके पास तो आप बुक लेकर के पढ़ सकते हैं, वरना मैं आपको यही सलाह दूंगा कि ये इंटरनेट से पढ़ने वाले टॉपिक्स हैं। ये बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, तो उन वीडियोस को, लॉन्ग वीडियोस को देख करके आप नोट्स बना सकते हैं। तो इस तरह ये 100 नंबर के सिलेबस हम लोगों ने देखा और इसके लिए बुक्स भी देखा। अगर आपकी कोई दुविधा, राय या कमेंट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये आप नीचे लिख करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरा भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।